हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये न्यूमेरिकल की 10th फिजिक्स में। ये न्यूमेरिकल विद्युत वाले चैप्टर का है जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एक लाइट वाले में आते हैं, फोकल लेंथ वाले, फोकस दूरी वाले, एक ये न्यूमेरिकल्स है। इसमें कुल प्रतिरोध और धारा पूछता है या विभवांतर निकलवाता है। तो पहले समझते हैं कि क्या है ये, ठीक है। इसमें दो प्रतिरोध ऊपर दे रखा है यहाँ पर, R1 10 ओम, R2 कितना 40 ओम। ये ओम है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। और तीन प्रतिरोध नीचे दे रखा है, R3, R4 और I5। इनकी वैल्यू दे रखी है 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम। तो हमें निकालना टोटल प्रतिरोध कितना हो गया इसमें। तो पहले हम इसमें क्रम होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में सीधी लाइन में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है कि एक ही सिरे से एक तरफ होता है और पहले सिरे के किसी एक पॉइंट जो होता है। तो ये ऊपर नीचे दे रखा है, ये पहचान है इनकी समांतर क्रम में। ये दोनों समांतर क्रम में है और ये तीनों भी कौन से क्रम में है, समांतर क्रम, पैरेलल। पैरेलल बोलता है समांतर क्रम को। सीरीज श्रेणी क्रम होता। तो पहले इन दोनों में एक रूल होता है, अगर दो प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में दे रखा है इस तरीके से, तो एक बार उनकी मल्टीप्लाई कर देता है, एक बार प्लस कर देते हैं। अब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं, अभी ध्यान से देखें। जैसे दो प्रतिरोध दे रखा है, ये R1 R2, पहले यहां लिख देंगे R1 व R2 कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। इन दोनों का टोटल प्रतिरोध कुछ मान लेंगे हम अपने पास से। क्या मान लिया भाई, R डैश। एक बार इनकी मल्टीप्लाई करनी है, एक बार इन्हें प्लस करना है। इस समांतर क्रम का फॉर्मूला है, दो प्रतिरोध के लिए लगाना है सिर्फ, ये तीन के में काम नहीं करेगा। ये R1 कितना 10 इंटू 40, नीचे प्लस कर देंगे, एक बार मल्टीप्लाई करनी है, एक बार प्लस करना। 40 की 10 से गुणा कर दो 400, नीचे प्लस करना, कितना हो गया 50। जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल। 5 से काट देंगे 40 को, 5 अट्ठे 40। तो उन दोनों का कितना आ गया टोटल निकलकर 8 ओम। इन दोनों का 8 निकाल लिया। अब इन तीनों का निकालेंगे। ये तीनों समांतर क्रम में, तीनों कौन से क्रम में है, यहां लिखना पड़ेगा R3, R4 व R5। तीनों कौन से क्रम में, ये भी समांतर क्रम में, इन पैरेलल। समांतर क्रम में क्या होगा, 1/R करके लगाएंगे तीन के लिए, दो के लिए ऐसा लगाना है। या R डबल डैश मान लिया, R3 R4 प्लस R5। अब इनकी वैल्यू लगा दो। R3 की वैल्यू कितनी है अभी बताओ, 30। R4 की 20 है और R5 की कितनी है, 60। अब यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसा नंबर लो जो तीनों के टेबल में आता हो, 30 20 60। तो ज्यादातर ना बड़ा वाले नंबर ही लेते हैं, ऐसे ध्यान रखा करो। तो 60 है ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आ गया। 30 दूनी 60 दो बार, तो 20 तिया 60 कितनी बार भाई, 3। 60 60 एक बार। टेबल पर कैसे लिखना, 2 3 5 और 1 कितना हो गया बताओ, 6 अपॉन में 60। 6 6 ढाई 60, 10 बार कट गया, कितना आ गया ये 10 ओम। इन दोनों का निकल कर आया हमारा कितना 8 ओम। इन तीनों का निकाला फॉर्मूला लगा के समांतर क्रम का, कितना आया निकल कर 10 ओम। अब दोनों एक ही लाइन में है ये। अब फाइनल निकालेंगे कुल प्रतिरोध। अब क्या निकालेंगे, फाइनल कुल प्रतिरोध। यहां निकाल लिया होंगे कुल प्रतिरोध। कौन से क्रम में आ गया अभी, ये श्रेणी क्रम, सीरीज में आ गए। टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो R से लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे ना, R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश कितना आया था 8 ओम और तीनों का कितना आया था 10 ओम। तो फाइनली कितना आंसर आ गया हमारा, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 18 ओम। 18 ओम निकल कर आया भाई कुल प्रतिरोध। इसमें दो चीजें पूछी थी, एक हमारा कुल प्रवाहित धारा
कुल प्रवाहित धारा, विद्युत धारा निकालनी है। सेकंड पार्ट इसका, विद्युत धारा को आई से लिखेंगे। आई का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके, आई इक्वल्स वी अपॉन आर। वी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 12 वोल्ट, आर हमने निकाला 18। 6 से कट रहे हैं दोनों, ये 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 3 से 2 को भाग करेंगे, 3 से 2 को भाग करो, पॉइंट लाके 0 बढ़ाना पड़ेगा। 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 चलते रहेंगे। तो हम एक नंबर बढ़ा के लिख देते हैं 0.67, जब ऐसे चलते रहे तो एम्पियर। कुल प्रतिरोध कितना है निकल कर भाई 18 ओम, और आई का मान आ गया 0.67 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपके। इसी टाइप से आपको और भी क्वेश्चन करना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कराएं। ये क्वेश्चन दे रखा है एक, इसे सॉल्व करके आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है। ओके, थैंक यू।